सन 61 हिजरी का तपता हुआ सहरा, करबला की खामोश जमीन पर तारीख एक ऐसे वाक़े की तैयारी कर रही थी जो रहती दुनिया तक दिलों को हिलाता रहेगा। दरियाए फिरात के किनारे खैमे नस्ब थे। हवा में एक अनजानी बेचैनी थी, जैसे वक्त खुद रुक कर आने वाले लम्हों का इंतजार कर रहा हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने अहले बैत और वफादार साथियों के साथ इस सरजमीन पर पहुंचे, जहां किस्मत ने उनके लिए एक अजीम इम्तिहान लिख रखा था। दूर कहीं दुश्मन के लश्कर की गर्द उठ रही थी, तादाद में हजारों, जबकि यहाँ सिर्फ 72 नफूस, मगर अज़्म पहाड़ों से ज्यादा मजबूत था। रात के सन्नाटे में खैमों के अंदर रोशनी मदम थी, मगर दिलों में यकीन की चमक ऐसी थी जो अंधेरों को चीरती महसूस होती थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों को जमा किया, नरम लहजे में इजाजत दी कि जो जाना चाहे चला जाए, मगर किसी ने कदम पीछे न हटाया। हर चेहरे पर सुकून था, जैसे उन्हें अपनी मंजिल का यकीन हो, जैसे वो जानते थे कि तारीख उन्हें हमेशा के लिए याद रखेगी। दुश्मन की तरफ से पानी बंद कर दिया गया, प्यास की शिद्दत बढ़ने लगी, मगर सब्र की मिसालें ऐसी थीं कि हैरत खुद सर झुकाने लगी। बच्चों की खुश्क होती हुई आवाजें, खैमों में गूंजती दुआएं और आसमान की तरफ उठते हुए हाथ एक दर्दनाक मंजर पेश कर रहे थे। रात का आखिरी पहर, सितारे खामोशी से देख रहे थे, जैसे वो भी इस आने वाले दिन की गवाही देने के लिए खुद को तैयार कर रहे हों। सुबह की पहली रोशनी के साथ मैदान सजा, दोनों लश्कर आमने सामने थे। एक तरफ हक, दूसरी तरफ बातिल की ताकत पूरी शान के साथ खड़ी थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम घोड़े पर सवार हुए, आवाज में दर्द और वकार था। उन्होंने आखिरी बार दुश्मन को सोचने और पलटने का मौका दिया, मगर जवाब में खामोशी नहीं बल्कि जंग की तैयारी थी। नेज़े बुलंद हुए, तलवारें चमकी और मैदान करबला खून का प्यासा दिखाई देने लगा। पहला मार्का शुरू हुआ, एक एक करके साथी मैदान में उतरते गए। हर कदम कुर्बानी की एक नई दास्तान रकम कर रहा था। हजरत अली अकबर मैदान में आए, जवानी का गरूर नहीं बल्कि वफा का जज्बा। दुश्मन के दिलों में खौफ की एक लहर दौड़ गई। उनकी आवाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद दिलाती थी। हर वार में ताकत, हर हरकत में शान, मगर आखिरकार वो भी जख्मी होकर जमीन पर आ गिरे। खैमों में कोहराम मच गया, मगर सब्र का दामन हाथ से ना छूटा। हर आंख अश्कबार थी, मगर दिल मजबूती के साथ खड़े थे। हजरत अब्बास अलम उठाए मैदान में निकले, वफादारी की ऐसी मिसाल कि तारीख भी उनके जिक्र पर रुक जाती है। पानी लाने का अज़्म, मगर दुश्मन ने रास्ता रोका। चारों तरफ से हमले हुए और आखिरकार वो भी जमीने करबला पर सो गए। खैमों में प्यास और बढ़ गई, मगर हौसला अभी भी जिंदा था। हर सांस में एक खामोश दुआ और उम्मीद शामिल थी। एक एक करके वफादार साथी रुखसत होते गए, मैदान खून से रंगीन होता गया, मगर अज़्म की रोशनी किसी लम्हे में भी मदम ना पड़ी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हर शहीद के पास पहुंचते, उन्हें अलविदा कहते। आंखों में गम की नमी थी, मगर लबों पर सब्र और तस्लीम की झलक नुमाया थी। सूरज आसमान पर बुलंद हो चुका था, जमीन तप रही थी, हर सांस जैसे आग बन चुकी थी, मगर कुर्बानी का सफर रुके बगैर आगे बढ़ता जा रहा था। खैमों के अंदर खामोशी और बेबसी का आलम था। बच्चों की मधम सिसकियां और खवातीन की दुआएं फिजा में एक अजीब सा दर्द घोल रही थी। मैदान में अब कदमों की चाप कम होती जा रही थी। हर तरफ बिखरी लाशें एक ऐसी दास्तान सुना रही थी जो लफ्जों से कहीं ज्यादा गहरी थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तन्हा खड़े थे, मगर उनके चेहरे पर खौफ का कोई साया ना था, जैसे यकीन ने हर अंदेशे को मिटा दिया। उन्होंने एक बार फिर निगाह आसमान की तरफ उठाई, जैसे अपने रब से खामोशी में गुफ्तगू कर रहे हों, जैसे हर लम्हा एक राज बन गया हो। दुश्मन के लश्कर ने चारों तरफ से घेर लिया। नेज़े और तलवारें करीब आती गईं, मगर उनके कदम मजबूती से जमीन पर जमे रहे। हर वार के साथ वो हक की गवाही देते रहे। उनकी मौजूदगी ही एक पैगाम थी जो मैदान में गूंजता और दिलों को हिला देता। जिस्म जख्मों से चूर था, खून बह रहा था, मगर रूह की बुलंदी ऐसी थी कि हर तकलीफ उसके सामने बेमायनी महसूस हो रही थी। आखिरकार एक कारी जरब लगी, जिस्म लड़खड़ा उठा और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम घोड़े से जमीन पर आ गिरे। करबला की फिजा एक गहरे सकूत में डूब गई। आसमान जैसे ठहर गया, हवा की हरकत रुक सी गई। वक्त ने इस लम्हे को हमेशा के लिए महफूज कर लिया, जैसे कायनात खुद गवाही दे रही हो।
دشمن کے قدم قریب آئے مگر وہ اس عظیم قربانی کی حقیقت کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ ان کی نگاہ صرف ظاہری فتح تک محدود رہی۔ خیموں کی طرف ایک گہری خاموشی چھا گئی، صرف ہوا کی سرسراہٹ باقی تھی، جیسے زمین خود اس سانے پر ماتم کر رہی ہو۔ کربلا کی زمین نے ان مقدس قربانیوں کو اپنے اندر سمو لیا، مگر ان کی گونج وقت کی حدود سے نکل کر ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئی۔ سورج ڈھلنے لگا مگر اس دن کی روشنی تاریخ کے ہر دور میں باقی رہی، جیسے ایک لمحہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا ہو۔ 72 نفوس کی یہ داستان قربانی وقت کے ہر ورق پر لکھی گئی۔ ہر نسل نے اسے اپنی آنکھوں میں آنسو اور دل میں درد کے ساتھ یاد رکھا۔ خاموش صحرا آج بھی اس دن کی گواہی دیتا ہے جب چند نفوس نے اپنی جانیں دے کر ایک ایسی کہانی رقم کی جو کبھی مٹ نہ سکی۔ ہوا میں آج بھی سرگوشیاں محسوس ہوتی ہیں، جیسے کربلا کا منظر دوبارہ آنکھوں کے سامنے زندہ ہو رہا ہو۔ ہر لمحہ ایک تصویر بن کر ابھرتا ہے۔ کربلا کا واقعہ اختتام نہیں بلکہ ایک دائمی داستان بن گیا جو وقت کے ہر ورق پر زندہ رہے گا اور ہمیشہ دلوں میں دھڑکتا رہے گا۔